हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय सिंह एसएस मॉडर्न इलेक्ट्रिकल से एसएसएमएम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं छत में पाइपिंग डालने का आसान तरीका। एरिया कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, इससे कोई मतलब नहीं। आप अगर एक फार्मूला समझ लेते हैं तो आप कितने भी बड़े में या कितने भी जो है छोटे एरिया में आप पाइपिंग बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जो है कर दीजिए, क्योंकि मैं इतना मेहनत करके अगर बना रहे हैं हम लोग वीडियो और आप तक पहुंच रहा है। मैं वैसे भी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता, जो ज़रूरत है, जो आप सबको आवश्यकता है, जिससे कि आप लोग अच्छे से समझ सकें बड़े सहज भाव से, मैं वही वीडियो बनाता हूँ, वही वीडियो आप तक पहुँचाता हूँ। प्रयास यही रहता है। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। यदि कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है हमारा मेन। और इधर अगर मैं आपको दिखाऊं, ये दोस्तों दो पार्ट में है, यानी कि दो भाइयों का है तो एक भाई का अलग है और दो भाई का एक में है। इस तरह से 3 भाइयों का है, 2 भाई का एक में, एक भाई का अलग है, इस तरह से है। तो इसका पाइपिंग ऐसे किए हैं कि ये पूरा हॉल है, आप ये देख सकते हैं। 1, ये 2, वो तीसरा और वो चौथा, ये हॉल है। तो इसको क्या किया हूँ कि पहले तो ये देखिए बीच में फैन बॉक्स दिया। बीच में फैन बॉक्स देने के बाद एक स्पॉट लाइट इधर, एक स्पॉट लाइट उधर, है ना, और एक स्पॉट लाइट इधर और एक इधर, यानी कि 4 स्पॉट लाइट, है ना। ये देखिए, मैं थोड़ा दूर होके दिखाता हूँ, ये रहा, ठीक। ये बीच में फैन बॉक्स, 4 स्पॉट लाइट। और फिर यहीं से शुरू करते हैं। सेम इसी तरह से इस कमरे में भी है, ठीक। इस कमरे का भी सेम यही फार्मूला है, बीच में फैन बॉक्स। हाँ, टाड़ देखिए, अब इधर का गैपिंग कुछ आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, है ना, और स्पॉट लाइट का, और इधर का गैपिंग कुछ कम दिख रहा होगा। वो वजह ये है कि इधर टाड़ है। इस चीज़ का देखिए विशेष ध्यान रखिएगा, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि इधर टाड़ है तो टाड़ आपको काटना है। जैसे 26 इंच टाड़ है तो मैं 26 इंच टाड़ काटा हूँ, यहाँ तक जो है टाड़ आया है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है टाड़ आ गया। अब यहाँ से मैं छोड़ के इतना जो है गैपिंग करके स्पॉट लाइट डाल दिया हूँ। इसी तरह से हर जगह टाड़ जो है काट दिया हूँ। टाड़ काटने के बाद स्पॉट लाइट डाला हूँ। फैन बॉक्स जो डालना है वो हमारा सेंटर में आए, ऐसा करिए। फैन बॉक्स जहाँ डालिए वहाँ से चारों स्पॉट लाइट बराबर दिखे, ऐसा होना चाहिए। यानी कि नीचे से देखने में कोई गड़बड़ ना दिखे कि एक उधर दिख रहा है, एक उधर दिख रहा है, उसका जो वो ज़्यादा दूरी पे है, वो कम दूरी पे है, ऐसा नहीं दिखना चाहिए। मैं आपको एक एक जो है पॉइंट बता रहा हूँ, उसको जो है ध्यान से सुनिए, वीडियो स्किप मत करिएगा। आप कितने भी जो है किसी भी एरिया में आप पाइपिंग कर सकते हैं। तो आप एक कमरे में कर लिए, 2 कमरे में कर लिए, ठीक है, तीसरे में कर लिए, वो चौथा किचन है, किचन में हो गया, उधर हो गया, उधर हो गया, हॉल में हो गया। तो हर जगह आप फैन बॉक्स स्पॉट लाइट डाल के पाइपिंग कर लिए हैं, चारों को आपस में मिला लिए हैं, ठीक। एक स्पॉट लाइट फैन बॉक्स में मिल गया, ये स्पॉट लाइट फैन बॉक्स में मिल गया, वो स्पॉट लाइट फैन बॉक्स में मिल गया, वो स्पॉट लाइट फैन बॉक्स में मिल गया। तो 4 स्पॉट लाइट फैन बॉक्स में जो है मिल गया। इस तरह से आप हर जगह कर लिए हैं। अब इसके बाद क्या करना है, ये हमारा ये कमरा है। इस कमरे में मैं सप्लाई कैसे लेके जाऊँगा। मेन सप्लाई मैंने आपको दिखाया कहाँ पे है। इस कमरे में मैं सप्लाई कहाँ लेके जाऊँ, उधर का छोड़ दीजिए, वो एरिया दूसरे का है, यानी कि वो अलग है, ये पार्ट अलग है। मैं इसी पार्ट में 3 पार्ट में है, लेकिन 2 पार्ट को एक और 1 पार्ट को अलग जो है करके दिखाया हूँ। तो दोस्तों, अब यहाँ पे सप्लाई कैसे लेके आना है, ये चीज़ देखना है। तो ये देखिए, यहाँ से मैं फैन बॉक्स से जो है पाइप जॉइंट किया, दूसरे कमरे के फैन बॉक्स में आ गया। दूसरे कमरे के फैन बॉक्स से मैं ये सामने वाले जो है आंगन में आ गया, ये आंगन है, ये आंगन में आ गया। और यहीं मैं MCB बॉक्स रखा हूँ। इस MCB बॉक्स, इस जो है फैन बॉक्स से, देख रहे हैं, इस फैन बॉक्स से सीधा आ गया इस MCB बॉक्स में, यहाँ पे MCB बॉक्स रखा हूँ। तो यानी कि एक हमारा सर्किट यहाँ से उठ के दोस्तों सीधा चला जा रहा है उस कमरे में। इस कमरे में सप्लाई चली जाएगी, वहीं से जो है दूसरा सर्किट उठ के उधर चला जाएगा और वहीं से उस कमरे में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इधर का हो गया, इधर का इधर चला गया और यहीं से सेम इधर से उधर चला गया। अब जो दूसरा जो सप्लाई है ना, तीसरा सप्लाई, 2 तो इसमें चला गया, तीसरा सप्लाई जो है, तीसरा सर्किट इसमें चला गया। ये हॉल है, ठीक, ये हॉल है, यहाँ से सीधा उधर चला गया, उधर से सीधा उस हॉल में चला गया। सॉरी, एक ही हॉल है, दोनों लंबा चौड़ा है।
तो इस फैन बॉक्स से उस फैन बॉक्स में अटैच कर दिया तो यही सर्किट उठ के वहाँ चली जाएगी, यानी इसी सर्किट में दोनों का बोर्ड हो जाएगा। अब बोर्ड देखिए, बोर्ड प्रयास ये रहता है कि जो हमारा मेन गेट है, मेन दरवाजे के पास होना चाहिए। हाँ, ये अलमारी ना हो, वहाँ अलमारी ना कटी हो, भविष्य में अलमारी बनाने का वहाँ पे प्लान ना हो, इस तरह से देख के जो है करना चाहिए। तो जैसे कि मैं एक बैंड इधर गिरा दिया हूँ हॉल में 2 बोर्ड गिराया हूँ, क्योंकि ये हॉल जो है लंबा चौड़ा है काफ़ी। तो ये देखिए, एक बोर्ड इधर गिरा दिया हूँ, एक बोर्ड इधर भी गिरा दिया हूँ हॉल में, ताकि जो है यहाँ पे खिड़की है दोनों साइड, दोनों खिड़कियों के बीच में गिराया हूँ, ताकि कोई कूलर वगैरह लगाना हो इनको भविष्य में या फिर टीवी वगैरह लगाना हो तो कोई बड़ा बोर्ड दे देंगे, वहीं पे उसी बोर्ड से काम हो जाएगा। अब चलते हैं इस कमरे में। ये देखिए, ये है बारजा। अब बारजा देखिए कुछ यहाँ पे अलग दिखाया हूँ, देखिए बारजा इनका कुछ अलग डिज़ाइन से बना है। बारजा जैसे बनता है दोस्तों, सेम उसी तरह से हम डिज़ाइन भी देते हैं बारजे का। इसमें कुछ कस्टमर का सजेशन होता है कि हमें ऐसा चाहिए, तो कुछ अपने मर्ज़ी से, है ना, ज़्यादातर अपनी ही मर्ज़ी होती है। तो अब इन सब का देखिए दोस्तों, इन सब का अब ये एक यहाँ पे बैंड गिरा दिया हूँ, यहाँ पे है देखिए बाथरूम, तो इस बाथरूम का बोर्ड यहाँ पे दे दिया हूँ, और इसी बोर्ड से ये इस बैंड से ये बैंड अटैच कर दूंगा नीचे कटिंग करके, ये हमारा आ जाएगा बारजे वाला सा लाइट, इसी बोर्ड से बारजे का लाइट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको सिर्फ ये देखना है कि हमें कौन सा बोर्ड कहाँ देना है, कहीं जो है अलमारी के नीचे ना पड़ जाए बोर्ड, या फिर कहीं जो है टाड़ पे जो है स्पॉट लाइट ना पड़ जाए, फैन बॉक्स हमारा गलत ना पड़ जाए, कहीं साइड में ना हो जाए। इन सब चीज़ों को ध्यान दे के सारा कुछ जो है देखना होता है, आपको पाइपिंग करना होता है। और सेम देखिए इसी तरह से इधर हो गया है, इसमें सिर्फ 2 स्पॉट लाइट हुआ, 2 स्पॉट लाइट को मैं यहाँ पे अटैच कर दिया, यहाँ से बैंड गिरा दिया, वो यहाँ आएगा, इसी बैंड से नीचे उतर जाएगा, इसमें वायर भी कम लगेगा और पाइपिंग भी कम लगा, इसी बोर्ड से काम हो जाएगा। वो एक देखिए, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए। अब यहाँ पे देखिए गलियारा है, ये गलियारा है, गलियारा में फिर इधर जो है हमारा दीवार नहीं जुड़ा है। अब मैं गलियारे में बोर्ड देना हुआ तो क्या करूँगा, बाहर जो है बैंड होल्डर देना हुआ तो क्या करूँगा, तो इसलिए इस स्पॉट लाइट से एक जो है बाहर में बैंड गिरा दिया हूँ कि अगर इनको बाहर जो है होल्डर चाहिए तो लंबा चौड़ा कटिंग करके नहीं ले जाना पड़ेगा, शॉर्टकट वहीं से दे दूँगा, एक बोर्ड हो जाएगा वहाँ पे। और गलियारे में चाहिए कि अगर गलियारे में बोर्ड चाहिए तो गलियारे में क्या करूँगा भैया, गलियारे के लिए ये देखो ना, ये यहाँ पे मैं इस फैन बॉक्स से सीधा गलियारे में गिरा दिया हूँ, ये गलियारा है, और इस गलियारे में मैं जो है बोर्ड दे दूँगा, एक होल्डर भी दे दूँगा। सेम इसी तरह से इनका एमसीबी अलग कर दिया हूँ, इनका छोटा सा जो है एरिया है, देखिए यहाँ से एमसीबी जो है चालू हुआ, और इस एमसीबी से 2 सर्किट उठाया मैं, एक यहाँ के लिए हो गया और दूसरा सर्किट उठा के लेके चला जाऊँगा, सीधा पीछे चला जाएगा, 2 सर्किट में इनका भी बट गया। सेम इसी तरह से करना है दोस्तों। अगर अच्छा लगा, समझ में आया, और नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि नहीं समझ में आया। जहाँ डाउट हो वो चीज़ मुझे बताएं, मैं आपको उससे जो है प्रयास करूँगा कि फिर से जो है किसी वीडियो में आपको क्लियर करके बताऊं कि कहाँ नहीं समझ में आया। और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, मैं आपके पसंद के लिए, आपके जानकारी के लिए ही जो है बनाया हूँ। और दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पैसा तो लगना नहीं है यार, तो लाइक और सब्सक्राइब करने में क्यों पीछे हटना, कम से कम किसी का उद्धार हो जाए आपके लाइक सब्सक्राइब से। ओके, थैंक यू।